चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंस क्षमता। लेंस की क्षमता। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि क्या इसकी परिभाषा। कोई भी लेंस, उस पर आपतित प्रकाश कितना मोड़ता है या अभिसरित करता है या अपसरित करता है, वो उस लेंस की लेंस क्षमता कहलाती है। परिभाषा फिर से तो एक बार, कोई लेंस उस पर आपतित प्रकाश को कितना मोड़ता है या अपसरित करता है या अपसरित करता है। अपसरित इकट्ठा करना, अपसरित फैलाना। कितना इकट्ठा करता है या कितना फैलाता है, वो उस लेंस की लेंस क्षमता कहलाती है। क्लियर है? और लेंस क्षमता को हम किससे लिखते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। एक खास बात, किसी लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, फोकस दूरी कैसी हो? कम हो, तो उसकी क्षमता, लेंस क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है। लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, उसकी लेंस क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? व्यक्त क्रमानुपाती हैं। नेक्स्ट क्या बात देखते हैं हम कि जो लेंस क्षमता है, इसे कितने लेंस प्रकाश को कितना मोड़ता है, अर्थात कितने कोण से मोड़ता है, उस कोण की स्पर्श जया से भी परिभाषित कर सकते हैं। इससे स्पर्श जया, कोण की स्पर्श जया से, और स्पर्श जया से किसे लिखते हैं? tan थीटा से, या tan थीटा बराबर किसके लिख सकते हैं? P के लिख सकते हैं। तो तीन बातें हैं। सबसे पहले लेंस क्षमता की परिभाषा, फोकस दूरी लेंस क्षमता में संबंध, और इसे हम स्पर्श जया से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लेंस क्षमता के लिए सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। देखिए, एक लेंस लेते हैं, ये मुख्य अक्ष, अनंत के ऊपर कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु से प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है। तो जैसे ही आपतित होता है तो कहां से गुजरेगा? वो मुख्य फोकस से गुजरेगा। ये इसका प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं O है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? H। ये बिंदु मान लेते हैं L, और कितने कोण पर इसमें आ रहा है? थीटा कोण। इसको हम आगे बढ़ा दें काल्पनिक रूप से, तो दोनों समांतर रेखाएं हैं, L इसे काट रही है, और क्या बन रहा है? Z उल्टा Z बन रहा है। तो इसके जो कोण होंगे, इसी किनारों के अंदर के जो कोण होंगे, वो आपस में कैसे होंगे? बराबर। O से F प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है? यहाँ तक। अब हम यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं OLF, त्रिभुज OLF से। जब हमने त्रिभुज लिया OLF, हमें क्या निकालना है? स्पर्श जया के रूप में, अर्थात tan थीटा के रूप में। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा में आधार। OLF त्रिभुज के अंदर लंब कितना है? OL, आधार कितना है? OF। OL का मान है H और OF का मान है स्मॉल f। तो अब हमारे पास tan थीटा का क्या माना जाता है? H अपॉन f। यदि जो ऊंचाई है लेंस की, वो हम क्या मान लें? पाई मान लें, 1 मीटर मान लें, तो tan थीटा इसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन f के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन f के बराबर आ जाता है। अब हमें ये देखना है कि जो लेंस है, लेंस का जो कोण यदि अतियल्प हो, यदि कोण अतियल्प हो, कोण कैसे हो? अतियल्प हो, तब हम tan थीटा को लगभग किसके बराबर मानते हैं? थीटा के बराबर मानते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? थीटा बराबर 1 अपॉन f। और थीटा क्या है? मोड़ने की क्षमता, और मोड़ने की क्षमता
है यहां तक? आगे देखिए, हमें सूत्र प्राप्त हुआ है P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। P क्या है? लेंस क्षमता, और लेंस क्षमता का SI मात्रा डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट। और इसे हम किससे लिखते हैं? कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल D से। तो P की जगह क्या लिखते हैं? कैपिटल D बराबर 1 अपॉन F। F क्या है? फोकस दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर या मीटर इंच। तो यहां पे हमें एक डायरेक्टर की परिभाषा बतानी है। एक डायरेक्टर किसके बराबर होगा? ये लगा दें। तो ध्यान से सुनो, एक डायरेक्टर की क्या परिभाषा होगी? जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो। क्या हो? 1 मीटर। लेंस की फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर। उस लेंस की लेंस क्षमता एक डायरेक्टर के बराबर होती है। एक डायरेक्टर की परिभाषा फिर से सुन लो। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, उस लेंस की लेंस क्षमता एक डायरेक्टर के बराबर होती है। क्लियर है इतना? अब नोट डाल के नोट में लिखेंगे कि जो अभिसारी और अपसारी लेंस है, हमें पता है अभिसारी कौन सा है? उत्तल लेंस है। और अपसारी कौन सा है? अवतल लेंस। अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तथा जो अपसारी है, अपसारी या अवतल लेंस, अवतल लेंस है, उसकी जो लेंस क्षमता होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। उत्तल लेंस की लेंस क्षमता पावर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की कैसी पावर होती है? नेगेटिव के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पतले लेंसों का संयोजन। पतले लेंसों का संयोजन। इसे देखिए, पतले लेंसों का संयोजन क्या होता है? हमने कोई दो पतले लेंस लिए और लेंस कौन से लेकर चलेंगे? पूरे लेंस में ज्यादातर उत्तल लेंस, और दर्पण कौन से लेकर चलेंगे? हम अवतल। दो पतले लेंस लिए, एक को नाम दिया हमने ए, दूसरे को नाम क्या दिया? बी। ये है मुख्य अक्ष। जो ए लेंस है इसकी फोकस दूरी हम क्या मान लेते हैं? f1s की फोकस दूरी। और बी लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है? f2 है। अब हम देखते हैं कि O बिंदु, हमने कोई बिंदु लिया O बिंदु से जब प्रकाश ए लेंस पर आपतित होता है तब मानते हैं इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है? I डैश पर बन रहा है। कहां पे बन रहा है? I डैश पर बन रहा है। O पर वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? I डैश पर बन रहा है। अब ये जो I डैश है, ये I डैश इस B लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? बिंब अर्थात वस्तु का कार्य करेगा। ये आभासी वस्तु का। और इसका प्रतिबिंब हम मान लेते हैं कहां पे बन रहा है? I के ऊपर बन रहा है। इस वाले का ये प्रकाशित केंद्र C1, इसका प्रकाशित केंद्र C। क्लियर है इतना? O बिंदु पर कोई वस्तु रखी है, A लेंस से इसका प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर। अब ये जो I डैश है, A बिंदु का प्रतिबिंब इस B लेंस के लिए, A लेंस का प्रतिबिंब B लेंस के लिए इसका कार्य करेगा? बिंब का, अर्थात वस्तु का कार्य करेगा और आभासी होगा, जिसका प्रतिबिंब हमें कहां पे प्राप्त हो रहा है? I बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। O से C1 के बीच की दूरी, बिंब दूरी A लेंस के लिए क्या आ गई? U।
क्या लिख दिया हमने, स्मॉल v। अब इस a लेंस के लिए इसके प्रतिबिंब दूरी क्या मान लेंगे, v डैश मान लेंगे। C1 से I डैश के बीच की दूरी कितनी है, v डैश। अब इस C2 के लिए देखें, जो प्रतिबिंब दूरी आ रही है इसकी C2 से I तक, b लेंस के लिए C2 से I तक की जो दूरी होगी बिंब दूरी, उसे हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, तो v लिख दिया। डायग्राम आ गया समझ में, डायग्राम आ गया है तो आप इजीली दो लेंसों को संयोजित कर सकते हैं। यहाँ पे a और b जो लेंस हैं, इन दोनों की फोकस दूरी कैसी है, अलग अलग है। पहले वाले a की कितनी है, f1 और b की कितनी है, f2। अब देखिए a लेंस के हमें लेंस सूत्र याद है। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/, में प्रतिबिंब दूरी माइनस 1/, में बिंब दूरी बराबर 1/, में फोकस दूरी। तो a लेंस के लिए ये सूत्र अप्लाई करो, क्या है, 1/, में प्रतिबिंब दूरी। a लेंस के लिए जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, I डैश पर बन रहा है, तो इसकी जो प्रतिबिंब दूरी कितनी है, v डैश माइनस 1/, में बिंब दूरी। a लेंस के लिए बिंब दूरी कितनी है, u, 1/u बराबर 1/, a लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f1। हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से b लेंस के लिए निकालें, b लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/, में प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब कितना है, कहां पे बन रहा है b लेंस का, I पर, दूरी कितनी है, v, तो 1/v माइनस 1/ बिंब दूरी। a लेंस का जो प्रतिबिंब है वो b लेंस के लिए इसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है, तो v डैश क्या होगी, इसकी बिंब दूरी होगी बराबर 1/f2। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये a लेंस के लिए, ये b लेंस के लिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखिए 1/v डैश प्लस का और 1/v डैश माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो लिखो 1/v, ये बच गया, और यहां से माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हम क्या लेकर चलते हैं, लेंस सूत्र। याद है हमें लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 4। इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 4। अब 3 और 4 की तुलना करवा सकते, समीकरण 3 व 4 की तुलना करवानी। जब तुलना करवाएंगे तो बायां पक्ष दोनों का कैसा है, समान, तो दायां पक्ष भी कैसा होगा, समान होगा। और क्या मान आएगा हमारे पास, 1/f, इसका बराबर है 1/f1 प्लस 1/f2। ये मान आ गया हमारे पास फोकस दूरी। क्या कहेंगे इसे, जब दो पतले लेंस एक दूसरे के पास स्थित हों तो उनकी कुल फोकस दूरी का व्यतक्रम उन दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के व्यतक्रमों के योग के बराबर। क्लियर है। और इसी पे यहां पे तो क्या है, केवल 2 लेंस रखे हुए हैं। यदि यहां पे n लेंस रख दे तो क्या बनेगा हमारा सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कहां तक लिख सकते हैं, 1/fn तक। तब सूत्र परिवर्तित होकर कहां तक आ जाएगा, 1/fn तक उनका योग
कुल फोकस दूरी का व्यतक्रम उन सभी लेंसों की फोकस दूरियों के व्यतक्रमों के योग के बराबर। क्लियर है? ये तो है फोकस दूरी के रूप में। अभी हमने कुछ देर पहले लेंस क्षमता और फोकस दूरी में संबंध स्थापित किया था। वो क्या किया था, वहां से देखो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो फोकस दूरी और लेंस क्षमता किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। वो फोकस दूरी की कैसी होती है, व्यतक्रमानुपाती होती है, अर्थात P = 1/f। ये मान यहां से उठा के समीकरण में रखते हैं, तो जहां पे 1/f लिखे वहां पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तब ये समीकरण क्या बनेगा, P = 1/f, 1 की जगह P1 प्लस में f2 की जगह P2, कहां तक, Pn तक। और ये किस रूप में आ गया है, लेंस क्षमता के रूप में, लेंस क्षमता के रूप में। तब क्या कहेंगे हम, कैसे परिभाषा बनेगी इसकी, अब जब n पतले लेंस परस्पर पास पास रखें, तब उन लेंसों की कुल लेंस क्षमता P उन सभी लेंसों की अलग अलग लेंस क्षमताओं के योग के बराबर होगी। कुल लेंस क्षमता किसके बराबर होगी, जो पास पास रखे हैं n लेंस, उनकी कुल क्षमता लेंस क्षमता के योग के बराबर होगी। क्लियर है? ये तो किस रूप में आ गया हमारे पास, लेंस क्षमता के रूप में। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं आवर्धन के रूप में। अब किस रूप में लिखेंगे हम, आवर्धन के रूप में। आवर्धन के रूप में हम क्या लिखेंगे, आवर्धन किसे कहते हैं, बढ़ चुकी हम किसे कहते हैं, आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। क्या सूत्र होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार बटा में बिंब का आकार, और उन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, आवर्धन के बराबर होता है। और किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। एक बात आती है यहाँ पे कि आप थोड़ा सोच के बताओ, ये जो आवर्धन है, लेंस आवर्धन है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका हमें क्या बताना है, मात्रक बताना है। क्या होगा मात्रक, सूत्र में याद है, n बराबर प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई बटा में बिंब का आकार या ऊंचाई, दोनों क्या है, ऊंचाई आकार के अनुपात है, तो एक दूसरे से क्या होंगे, घट जाएंगे। और जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा, मात्रकहीन राशि होगी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आवर्धन के रूप में क्या होगा, इन लेंसों का मान n बराबर, ये तो P1 P2 सारे किसमें थे, योग के रूप में थे, और जो आवर्धन का मान आएगा वो किस रूप में आएगा, गुणनफल के रूप में आएगा। ये हो जाएगा आवर्धन के रूप में। अब आपको यहाँ पे इसे परिभाषित करना है, जब अलग अलग आवर्धन के n पतले लेंस परस्पर पास पास रखे हों, तब उनका कुल आवर्धन उन अलग अलग लेंसों के आवर्धनों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात n बराबर किसके होगा, m1 × m2 × डॉट डॉट डॉट, कहां तक लिख सकते हैं, mn तक हम लिख सकते हैं। ठीक है? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास, कोई दो पतले लेंस है, हमारे पास दो लेंस हैं जिनमें पहले की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। क्या बता रहा है, पहले लेंस की
दोनों पतले लेंसों की कुल फोकस दूरी कितनी आएगी, ये हमें याद करना। सोल्यूशन क्या सूत्र होता है, सूत्र से 1/f = 1/f1 प्लस में 1/f2, ये मान सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान रखें f1 और f2 का, तब क्या तो सबसे पहले 1/f1 ये क्या मान है 1, 1/1 प्लस में 1/f2, f2 का मान कितना है 2। तो पहला तो क्या है 1/1 क्या मान होता है 1 ही होता है, 1 प्लस में 1/2, 1 और आधा 1.5 हो गया, 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, इसका मान है 1/f का मान, इसका मान है 1/f का मान। हमें क्या निकालना है, तो फोकस दूरी f का मान निकालना, पलट दो तो f बराबर किसके आ जाएगा 2/3 या 0.67 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी तो ठीक है। या हम आपसे पूछें इन लेंसों की लेंस क्षमता कितनी आएगी, कुल लेंस क्षमता का कितना मान होगा, क्या मान आएगा, तब आपको लेंस क्षमता का मान बताना है। लेंस क्षमता का मान कितना आएगा हम जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। तो लेंस क्षमता है P, वो किसके बराबर होती है 1/f के बराबर, किसके बराबर होती है 1/f। जो फोकस दूरी है वो लेंस क्षमता की कैसी होती है व्यक्त समानुपाती होती है, 1/f का मान निकाल चुके पहले। तो यहाँ पे P बराबर 1/f का मान 3/2 सेंटीमीटर या P बराबर 1.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये आ गई इन लेंसों की कुल लेंस क्षमता। क्लियर है, ठीक है, बाकी कल